गुड इवनिंग बच्चों। आप में से कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि हमको नोटिस लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम सीखेंगे कि नोटिस लिखा कैसे जाता है। आप ज़्यादातर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सेंटेंस प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस नोटिस में वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो जाएगी। कुछ चीज़ आपको लर्न करनी रहेंगी, कुछ चीज़ें समझनी रहेंगी। आओ देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लो कि जब आप नोटिस लिखोगे तो ये 3 चीजों के मार्क्स उसमें देखे जाते हैं। फॉर्मेट 1 नंबर, कंटेंट 1 नंबर, एक्सप्रेशन 2 नंबर। और ये नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं डिपेंडिंग के जो आंसर की मिलती है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई किस हिसाब से चाह रही है। तो फॉर्मेट क्या होता है वो अभी हम देखेंगे कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। कंटेंट यानी कि आपने उस नोटिस के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन दी है, कितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की विद इन दी वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स, 50 वर्ड के अंदर अंदर। एक्सप्रेशंस में आपके आ जाते हैं ग्रामर, आपके ग्रामर के कुछ हिस्से जैसे कि आपका टेंसेस, आपने मोडेल कैसे यूज किया है, आपका पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, कॉलोन्स, ये सब प्रॉपर्ली यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। और एक होता है इसमें कोहेरेंसी होती है। इसका मतलब कि जो चीजें पहले मेंशन होनी चाहिए वो आपने पहले मेंशन की है कि नहीं, जो बीच में होनी चाहिए वो बीच में है कि नहीं, जो लास्ट में होनी चाहिए वो लास्ट में है या नहीं। अगर आपने लास्ट की चीज पहले लिख दी, पहले की चीज बीच में लिख दी और बीच की चीज लास्ट में लिख दी, कहने का मतलब जब वो एक सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे तो उसके कोहेरेंसी के मार्क्स कटते हैं, वो एक्सप्रेशंस में इंक्लूड होते हैं। तो ये तो था इसका, ये मार्किंग स्कीम। आपको ये ध्यान रखना है जब आप आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं कि आपके स्कूल में कोई क्विज होने जा रही है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है तो आप एक नोटिस लिखिए। आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस लिखिए। या आपका स्कूल पिकनिक पे जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस लिखिए। कोई भी टाइप का टॉपिक हो सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन में डेफिनेटली वो आपके स्कूल का नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसके लिए आप वो नोटिस लिखेंगे वो मेंशन कर रखा होगा। इन केस नहीं कर रखा होगा तो हम ये मान के चलते हैं ये जो राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स होते हैं, लेटर हो गया, आपका नोटिस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, आप ये आर्टिकल्स हो गए, रिपोर्ट हो गए, तो इसमें हम डिटेल्स को जो है इन्वेंट करते हैं, यानी अपनी तरफ से बनाते हैं अगर क्वेश्चंस में नहीं दे रखी होती है। तो आप क्या मान के चलेंगे कि कोई भी, अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि एबीसी स्कूल जो है उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। आप एबीसी स्कूल के कोई हेड बॉय हैं और होने क्या जा रहा है, स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाना है। तो उसके लिए आपको एंट्रीज चाहिए जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अलग अलग चीजों में। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले लिख दिया, देन आपने लिख दिया नोटिस। कोशिश करें आप इसे कैपिटल लेटर में लिखें। और यहाँ लाइन वाइन का कोई सिस्टम नहीं होता कि लाइन छोड़नी नहीं, छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश कीजिएगा कि 50 वर्ड्स में लिखना तो ज्यादा बड़ा ना लगे नोटिस। देन इसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि थर्ड नंबर पे जो आएगी दैट हैज टू बी डेट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज क्या है 26 जैन, तो आपने 26 जैन 2023 ये मेंशन कर दिया। डेट के बाद में आप लिखेंगे टॉपिक। टॉपिक में क्या होता है कि टॉपिक में जैसा भी डिस्कस किया था कि स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होने जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ टॉपिक में, सिंपल हमें थोड़ा कम वर्ड्स में यूज करना है तो स्पोर्ट्स डे हमने लिख दिया कि ये टॉपिक है इसका, कि किस बारे में हम नोटिस लिख रहे हैं। देन आप जो स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टार्ट करना, क्योंकि आप नोटिस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप ये लाइन हमेशा रट के रख लो, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज organizing स्पोर्ट्स डे। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि इसके बाद हम डेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, ड्यूरेशंस लिखते हैं, तो उसमें हमें प्रेपोजिशन की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसका एक बड़ा छोटा सा सोल्यूशन है, आप सिंपल कुछ नहीं करें, आप सिर्फ इतना लिख दें,
डिटेल्स आर, कुछ भी सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको 4 में से 4 मिल जाएंगे, बट डेफिनेटली 2 से ज्यादा ही मिल जाएंगे आपको इसमें इजिली। डिपेंडिंग एग्जामिनर पे हो सकता है वो 4 के 4 भी दे दे आपको। तो डिटेल्स क्या डालेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे डेट, कि किस डेट को आप स्पोर्ट्स डे मनाने जा रहे हैं। आज हम 26 को लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आगे फ्यूचर में होने जा रहा है। हम लिख देते हैं, मान लीजिए 5th of Feb 2023। देन आप लिखेंगे प्लेस, और जनरली क्या होता है स्कूल के ग्राउंड में होता है, स्कूल ग्राउंड। इसके बाद आप क्या मेंशन करते हो, इसके बाद आप मेंशन करते हो टाइम, जो भी आपका स्कूल का टाइम है, सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट, उसके हिसाब से। हालांकि एग्जामिनर इतना चेक नहीं करेगा कि कौन से शिफ्ट में आप करा रहे हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 9 AM ऑनवर्ड्स। अब आपको क्या लिखना है, आपने मोस्टली ये डिटेल, इसमें इससे भी ज्यादा डिटेल बन जाती है, इससे कम भी डिटेल नहीं चलेंगी। इससे थोड़ी ज्यादा ही डिटेल रखोगे या इतनी डिटेल रखोगे चलेगा। अब आप क्या बोलोगे, नोटिस आपने बता दिया कि भाई हमारा स्कूल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, ये डिटेल्स हैं, इस दिन इस जगह पे इस टाइम पे ये होने जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, स्पोर्ट्स डे की क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमको स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चों की एंट्री चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लाइन भी आप रट लो, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन रेस, चेस, फुटबॉल etc. may give their names to their respective क्लास टीचर्स। आप यहां पे क्लास टीचर्स की जगह पे स्पोर्ट्स टीचर भी डाल सकते हो या पीईटी डाल सकते हो यहां पे। चलो हम यही कर लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स डे है तो हम इसको यहां पे पीईटी डाल लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते इसको। टू पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा वो लिखना है। नाम नहीं दिया रहेगा तो आप XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हैं, और ये जरूर मेंशन होगा आप हेड बॉय है, हेड गर्ल है, क्या है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी बन जाता है कि आपको ज्यादा सेंटेंसेस लर्न नहीं करने हैं, ये लाइन लर्न करनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप ये लाइन याद कर सकते हैं। और लास्ट की ये लाइन याद करनी है। डिटेल्स आप हमेशा मेंशन कर सकते हैं। 2-3 लाइनें याद करनी है, ज्यादा लाइनें याद करनी जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट हर टाइप के नोटिस में फिट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिवर्ट। थैंक यू सो मच।